राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद केंद्र सरकार संसद में राम मंदिर के प्रस्ताव को लेकर के आ रही है और इस प्रस्ताव के साथ में ही तमाम समर्थन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अयोध्या में क्या माहौल है, हमारे साथ बात करने के लिए हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं। राजू जी, जिस तरीके से हमने देखा था विधानसभा के सत्र में भी राज्य सरकार ने बाकायदा इसका एक धन्यवाद प्रस्ताव रखा, उसको पूर्ण ध्वनि से पारित हुआ, संसद में राम मंदिर का प्रस्ताव रखा गया। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से एक ये महत्वपूर्ण तौर पर इसको देखा जाए? ये शुद्ध रूप से गर्व की बात है राम भक्त के लिए, सनातनियों के लिए और हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए। भारत वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ कार्य और काम करते हैं भारत के लोग, सनातन के मानने वाले। जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम इतने वर्षों तक टाट में थे, लेकिन भारत के आम जनमानस के सहयोग से सभी पक्ष क्या विपक्ष क्या सभी सनातनी राम भक्तों के सहयोग से अयोध्या में नव दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। इसके नाते उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी विधानसभा में ध्वनिमत से यह पारित हुआ। इसके नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ कि बिल आए और बिल मुझको लगता है हर व्यक्ति इसका सहमति ही देगा, क्योंकि भगवान राम किसी दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, जिनकी व्यापकता हर व्यक्ति के मन में, कण कण में जिनकी व्यापकता, हर व्यक्ति के मन में भगवान राम के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, अनुराग, समर्पण, तो इसके नाते आभार व्यक्त करता हूं मोदी जी का। विपक्ष सवाल कर रहा है, वो कह रहा है इसको राजनीतिक किया गया, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर भी सवाल उठाए गए और उसके बाद में हमने देखा विधानसभा में कुछ विधायक जो थे समाजवादी पार्टी के, वो विरोध में भी नजर आए। इस पर आप क्या कहें? नहीं, देखिए, विपक्ष का काम ही है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। विपक्ष अब इस पे आ गया है कि हिंदू कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, हिंदू चोर नीच, रामचरितमानस फाड़ना, रामचरितमानस जलाना, मैं शूद्र हूँ, विपक्ष इस पे आ गया। विपक्ष लूट, हत्या, बलात्कार, भारत डेवलप करे, भारत आगे बढ़े, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इस पर विपक्ष सरकार को नहीं गिर रही है। विपक्ष अब सरकार को इस पर बात कर रही है, तो विपक्ष शुद्ध रूप से मुद्दा विहीन है। विपक्ष शुरू से ही, आज से नहीं, निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी करना, भगवान राम को काल्पनिक कहना, हिंदुओं को अपशब्द कहना, हिंदुओं को जलील करना, विपक्ष का यही काम है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष आप कितनों भी चाह लोगे, आप समझिए जिनको निमंत्रण राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नहीं देना चाहिए था, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखा, जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, उसको भी ट्रस्ट सरकार ने निमंत्रण दिया, बुलाया, फिर भी वो नहीं आए। तो जब ऐसे व्यक्ति पापियों को, राक्षसों को बुलाते हैं, वो नहीं आने के लिए तैयार हैं, तो राक्षसों का तो काम ही है कि समाज में सामंजस्य, एकता नहीं बनाए रखना, समाज में कुछ न कुछ खुरापात करना। तो विपक्ष मतलब राक्षस, राक्षस का ये काम है, तो वो तो करेगा ही करेगा। कल बाकायदा तमाम मंत्री आएंगे, कैबिनेट आएगी, दर्शन होगा, लेकिन सियासत वहां भी हो रही है। आपको लगता है एक बड़ा मैसेज जा रहा है उत्तर प्रदेश से तमाम मंत्रियों का अयोध्या? नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत से एक महत्वपूर्ण मैसेज है, जो भारत शुरू से ही कहता था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम सबरी के झूठे वैर से, निषाद राज से गले लगाने से, केवट राज से निहोरा करने से लेकर कोल से, भील से, बंदर से, ऋक्ष राज से, निषाद राज से, ऐसे समन्वय के नायक पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, उनकी मंदिर के लिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार आगे आकर लगातार प्रयास किया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने, जिसका परिणाम स्वरूप है कि संभव एक संदेश और भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अभी भी लगातार प्रयासरत है। मैंने देखा सदन में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा, सिर्फ मुझको 5 गांव दे दो, और अयोध्या, मथुरा, काशी, ज्यादा तो मांग नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से विषय है कि हर स्टेप पे राजनीति, हर जगह पे राजनीति, जैसे दर्शन के लिए विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से ये तय हुआ था कि सभी लोग दर्शन के लिए जाएंगे, उसमें भी लोगों ने राजनीति करना शुरू किया, लेकिन एक संदेश जाएगा विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से। विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में सारे विधायकगण, मंत्रीगण आ रहे हैं। मुझको लगता है कि एक संदेश दुनिया के लिए जाने वाली संदेश होगा और तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं अपनी बात रखी है। और आज
खास तौर पर राम मंदिर हनुमानगढ़ी की तस्वीर भी देखना जरूरी हो जाता है। आज भव्यता है अयोध्या में, क्योंकि प्रयागराज से जितने भी श्रद्धालु लौट रहे हैं वो आज बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। और यहाँ पर भी आप देखें तो हनुमानगढ़ी में भी भक्तों का बड़ा हुजूम आज उमड़ा है और रामलला का दर्शन जो कि अतुल्य बन चुका है उसको करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में संसद में भी राम मंदिर के प्रस्ताव को रखकर केंद्र सरकार ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। अयोध्या से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।